हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिया सिसोदिया और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आपके लिए मार्केटिंग प्लान की थर्ड वीडियो होने वाली है। मैंने पहले भी मार्केटिंग प्लान को लेकर वीडियोस बनाई हैं, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज ये 3 पार्ट है। मैं इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया है पूरे मार्केटिंग प्लान को, क्योंकि यदि मैं एक ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो और आप इतने पेशेंस के साथ देख भी नहीं पाएंगे और ना ही मैं अच्छे से डिटेल में समझा पाऊंगी। इसलिए मैंने पूरे मार्केटिंग प्लान को पार्ट्स के रूप में डिवाइड कर दिया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था असिस्टेंट सुपरवाइजर आप कैसे बन सकते हैं, आप अपनी 2cc डन कैसे कर सकते हैं, 2cc के प्रोडक्ट आप कैसे रिटेल कर सकते हैं। और मैंने आपसे डिस्कस किया था इससे पहले, 2cc से पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था प्रेफर कस्टमर पॉलिसी के बारे में। यदि आपको नहीं पता है प्रेफर कस्टमर पॉलिसी क्या होती है, फॉरएवर में ज्वाइन करने के लिए आप कम से कम अमाउंट में कैसे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो आप प्रेफर कस्टमर पॉलिसी वाली वीडियो को मेरी जरूर देखिएगा, उसको देखना ना भूलिएगा। यदि आपके पास 2cc का अमाउंट नहीं है, यदि आप 2cc नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रेफर कस्टमर पॉलिसी से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने 2cc से रिलेटेड भी वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है, उससे रिलेटेड भी मैंने फुल इन्फॉर्मेशन दी है। आप चाहें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। 2cc आप कैसे डन कर सकते हैं, 2cc के बाद आपको कितना कमीशन आता है, कितना आपको डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट के ऊपर, मैंने उसमें भी फुल डिटेल दी गई है। और आज ये पार्ट 3 है मार्केटिंग प्लान का, जिसमें मैं आपको सुपरवाइजर लेवल के बारे में बताने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में आपको सुपरवाइजर लेवल के बारे में फुल डिटेल देने वाली हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि यदि आपने वीडियो स्किप कर दी तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि सुपरवाइजर लेवल में आपको कितने सीसीज की जरूरत होती है, आपको कैसे टीम बिल्ड करनी पड़ती है, और टीम बिल्ड करने के बाद में आपको कैसे कमीशन आता है, आपको प्रोडक्ट के ऊपर कितना कमीशन मिलता है, कितना आपको डिस्काउंट मिलता है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सुपरवाइजर लेवल की। देखिए, सुपरवाइजर लेवल असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद में आता है, और इसमें आपको, जब आप इसको अचीव करते हैं तो इसमें आपको 25 सीसी की जरूरत होती है। जब आपके पास 25 सीसी हो जाते हैं तो आप किसी भी 2 कॉन्जुगेटेड मंथ में अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हैं। देखिए, 2cc यदि आप करते हैं तो 2cc भी आपको 2 महीने में ही, किसी भी 2 कॉन्जुगेटेड महीने में ही करनी होती है। और यदि आप अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हैं, उसके लिए भी कंपनी आपको 2 महीने देती है, जिसमें आपको 25 सीसी का बिजनेस करना होता है अपनी आईटी के ऊपर। अपनी आईटी पर जब आप 25 सीसी के प्रोडक्ट रिटेल कर देते हो, तब आपका सुपरवाइजर डन हो जाता है। लेकिन वो 25 सीसी की जो रिटेलिंग होती है वो आपको किसी भी 2 महीने के अंदर करनी होती है। आप चाहें तो जल्दी भी कर सकते हैं, 1 महीने में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। हमारी टीम में कुछ ने तो 20-20 दिन में सुपरवाइजर लेवल अपना अचीव किया है। लेकिन यदि अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या आपको 25 सीसी का बिजनेस अपनी आईडी पे करना है, तो क्या आप अपने पास से करोगे, क्या आप अपने पैसे खर्च करोगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको टीम की हेल्प के साथ में अपना 25 सीसी का बिजनेस कंफर्म करना होता है। और सबसे आसान तरीका होता है, देखिए फ्रेंड्स, यदि आप अपने फ्रंट में किसी भी 2 महीने में 12 एएस बना लेते हैं तो आपका सुपरवाइजर बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाता है। और 12 एएस बनाने के लिए आप चाहें तो 6 एएस पहले महीने में बना सकते हैं और 6 एएस दूसरे महीने में बना सकते हैं। लेकिन आपके जो एएस बना रहे हैं आप किसी भी 2 कॉन्जुगेटेड मंथ में होने चाहिए। और आप चाहें तो कुछ प्रोडक्ट को रिटेल करके भी अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हैं। और उसमें आपको 1 सीसी का बिजनेस अपनी आईडी पे खुद से करना होता है, यानी कि 1 सीसी के प्रोडक्ट आपको खुद से परचेस करने होते हैं। 24 सीसी के प्रोडक्ट आपकी टीम के द्वारा आप कर सकते हैं, यानी कि 24 सीसी करने के लिए आपको 12 एएस बनाने होंगे। जैसे कि 1 एएस आपका 2cc बनने के बाद होता है, तो इसीलिए आपके 12 एएस की 24 सीसी हो गई टोटल, और 1 सीसी आप अपनी आईडी पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 25 सीसी का बिजनेस करना होता है अपनी आईडी के ऊपर। यदि आप प्लानिंग के साथ करते हैं, आपने यदि ज्वाइनिंग कराई है, तो आप उनसे बोल के रखिए कि आप सबको 2cc एक साथ करनी है। यदि आपके नीचे जो एएस हैं वो सब एक साथ 2cc करते हैं,
तो आपका लेवल अचीव करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि वो एक साथ अपनी 2cc करते हैं। और फ्रेंड्स, वो 25cc का जो बिजनेस करना होता है वो आपको अपने पैसे खर्च करके नहीं करना होता है, वो आप टीम की हेल्प से कर सकते हैं। अब देखिए, टीम की हेल्प से कैसे करेंगे। आप एक महीने के अंदर अंदर 6 AS बना लीजिए और आप दूसरे महीने में आप 6 AS दोबारा से बना सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी 2 कॉन्जुगेटेड मंथ में यदि 12 AS बना लेते हैं अपने फ्रंट में, तो आपका इस तरह से 24cc का बिजनेस हो जाता है। और 1cc का बिजनेस आपको अपनी आईडी पर, आपको अपनी पर्सनल आईडी पर करना होता है, जो कि आप खुद से करते हो। चाहे आप खुद के लिए प्रोडक्ट परचेस करके कर लीजिए और चाहे उन प्रोडक्ट को आप रिटेल करके कर सकते हैं, लेकिन आपको 1cc का बिजनेस अपने फ्रंट में जरूर करना होता है। तो इस तरह से आपको 25cc का बिजनेस करना होता है, जो कि आप 2 कॉन्जुगेटेड महीने में करते हैं। यदि आप चाहें तो 25cc का बिजनेस 2 महीने की बजाय आप 1 महीने में भी कर सकते हैं। यदि आपकी टीम रेडी है, यदि वो 2cc करने के लिए रेडी है, तो आप उनकी सबकी 2cc 20 दिन में भी करा सकते हैं, 1 महीने में भी करा सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहें तो 20 दिन में भी सुपरवाइजर बना जा सकता है, चाहे तो 1 महीने में ही बन सकते हैं। लेकिन कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है कि 2 महीने में आप अपना सुपरवाइजर क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो सारे ही लेवल को अचीव करने के लिए कंपनी आपको 2-2 महीने का ही टाइम देती है। आपको यदि 2cc करनी होती है तब भी 2 महीने में करनी होती है। आपको यदि असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना होता है तब भी 2 महीने में बनना होता है। आपको सुपरवाइजर अचीव करने के लिए भी कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देती है। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा अर्निंग तो आपको सुपरवाइजर के बाद ही आती है। जब आप सुपरवाइजर क्लियर कर लेते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है फॉरएवर में। और यदि आप और ज़्यादा अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं तो आपको 4cc एक्टिव रहना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ 4cc होता क्या है। तो 4cc करने के लिए आपको 3+1 का टारगेट कंप्लीट करना होता है। यदि आप ज़्यादा अर्निंग लेना चाहते हैं तो 4cc एक्टिव रह के भी आप ज़्यादा अर्निंग ले सकते हैं। अब 4cc के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, 4cc से आप समझ रहे होंगे कि यदि आपने किसी भी महीने में 2 महीने में आपने 2 AS बना दिए अपने फ्रंट में, तो आप 4cc एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि एक AS का 2cc होता है और दूसरे AS का फिर से 2cc होता है। तो इस तरह से आपने यदि 2 AS बना दिए तो आपके 4cc हो गए, आप 4cc एक्टिव हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी फ्रंट की आईडी पे आपको खुद से करना होता है। चाहे तो आप प्रोडक्ट रिटेल करके कर लीजिए, किसी को बेच के कर लीजिए प्रोडक्ट को, चाहे तो आप अपने खुद के लिए यूज के लिए आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। जैसे कंपनी बोलती है कि यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट, आपको वही फॉर्मूला अपनाना होता है यदि आप 4cc एक्टिव रहते हैं तो। अब आप सोच रहे होंगे कि 4cc करना तो बहुत मुश्किल है फ्रंट की आईडी पर अपने पैसों से। तो फ्रेंड्स, मुश्किल तो है, लेकिन उसके बाद को आपको बेनिफिट्स तो बहुत सारे मिलने वाले हैं ना। उसके बाद में आपको पैसा तो बहुत ज़्यादा कमाने वाले हो, तो यदि ज़्यादा पैसा कमाना है तो खर्च भी करना होगा, और उसके बदले में कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है ना। तो 4cc के लिए आपको प्रोडक्ट मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। और यदि आप नहीं लेना चाहते तो सुपरवाइजर लेवल पे भी आप अच्छा खासा कमीशन ले सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया 4cc के बारे में। सुपरवाइजर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं, कितने टाइम में बन सकते हैं, क्या करना होगा आपको सुपरवाइजर बनने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसमें बेनिफिट्स कितना होता है यदि आप सुपरवाइजर बनते हैं तो। आपको कितना कमीशन आता है कंपनी की तरफ से यदि आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेते हैं तो। आपकी अर्निंग जो आनी स्टार्ट होती है रियल में, वो सुपरवाइजर के बाद ही होती है। देखिए, सुपरवाइजर यदि आप बनते हैं तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर 38% का डिस्काउंट मिलता है, जिसमें यदि कोई आपसे प्रोडक्ट परचेस करता है तो आपको 38% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जब आपकी आने वाली 15 तारीख को, नेक्स्ट महीने की आने वाली 15 तारीख को जब आपका कमीशन आता है तो वो उसमें ऐड होकर आ जाता है 8%। लेकिन वो कमीशन आपको बिल के ऊपर शो नहीं होगा जो 8% का रहता है। आपको बिल के ऊपर केवल 30% का डिस्काउंट ही शो होगा, 8% का नहीं होगा। 8% का जो कमीशन होता है वो आपका जो बोनस आता है नेक्स्ट मंथ में, जो आपका जो जितनी इनकम होती है वो आती है, वो उसमें ऐड होकर आता है 8% का जो कमीशन होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, सुपरवाइजर बनने के बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग आप कर सकते हैं, बहुत आप पैसा कमा सकते हैं सुपरवाइजर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो। और यदि आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी आप इंडिया के अंदर भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं और इंडिया से बाहर भी आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं। और जब आप ज्वाइनिंग कराते हैं तो आपको यहाँ पर 33% का कमीशन आता है जब आप किसी की ज्वाइनिंग कराते हैं तो। और असिस्टेंट सुपरवाइजर की यदि हम बात करें तो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे यदि आप प्रोडक्ट परचेस करते थे तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलता था। और असिस्टेंट सुपरवाइजर की यदि हम बात करें तो असिस्टेंट सुपरवाइजर में यदि आप प्रोडक्ट परचेस करते थे तो आपको 25% का
डिस्काउंट मिलता था, लेकिन यहाँ सुपरवाइजर लेवल पे आने के बाद आपको सीधे सीधे कंपनी आपको 38% का डिस्काउंट देती है। तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, देखिए कितना ज़्यादा चेंज होने वाला है यदि आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। तो सुपरवाइजर भी आप अपने पैसों से नहीं बन, सुपरवाइजर बनने के लिए आपको खुद के 25 सीसी के प्रोडक्ट नहीं लेने पड़ते हैं, वो आप टीम की हेल्प के साथ बन सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि यदि आप 4cc एक्टिव रहते हैं तो उसको आपका कितना ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है, उस बेनिफिट्स के बारे में भी आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, यदि आप 4cc एक्टिव रहते हैं तो आपकी जो टीम होती है, आपके डाउन में जो होते हैं उसका भी कुछ % आपको मिलता है, जो कि आने वाली 15 तारीख को जब आपका कमीशन बनता है वो उसमें ऐड होकर आ जाता है। तो इसीलिए आपको यदि ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको 4cc एक्टिव रहना चाहिए। यदि आप 4cc एक्टिव रहेंगे तो आपकी टीम का जितना भी पैसा होगा वो सब आपको ही मिलेगा, चाहे वो आपके फ्रंट में हो या फिर आपके फ्रंट के फ्रंट में हो, चाहे वो, मेरे कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि चाहे वो आपके डायरेक्ट डाउन में हो या फिर डायरेक्ट डाउन में भी हो ना, पूरी टीम से आपको अर्निंग होती है, पूरी टीम से आप पैसा उठा सकते हैं यदि आप 4cc एक्टिव रहते हैं। तो यदि आप फॉरएवर में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको 4cc एक्टिव जरूर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सुपरवाइजर लेवल आप कैसे अचीव कर सकते हैं और सुपरवाइजर में आपको कितना डिस्काउंट मिलता है, कितना आपको प्रॉफिट आता है, कितना आपको कमीशन आता है। आपको 4cc के बारे में पता चला होगा, आप 25cc का बिजनेस कैसे कर सकते हैं ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फ्रेंड्स, अपने चैनल पे मैंने मार्केटिंग प्लान को लेकर पार्ट वाइज में डिवाइड कर दिया है। मैंने पार्ट 1 डाल दिया है अपने चैनल पर और पार्ट 2 भी डाल दिया है मैंने, जो कि पार्ट 1 प्रेफर कस्टमर पॉलिसी को लेकर है, मार्केटिंग प्लान, और पार्ट 2 आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से रिलेटेड है। आप 2cc कैसे कर सकते हैं, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बन सकते हैं, उसमें आप 2cc कैसे करें, 2cc करने के आप कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से 2cc कर सकते हैं, 2cc के प्रोडक्ट का आप क्या करें, मैंने ये इन्फॉर्मेशन उसमें दी है। 2cc के प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है वो आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, मैंने आपको ये भी उसमें बताया है। 2cc आप 5000 रुपये से कैसे कर सकते हैं, मैंने उसमें ये भी बताया है। तो आपको यदि सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको पार्ट 2 जरूर देखना चाहिए मार्केटिंग प्लान का, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप समझ पाए होंगे कि आप सुपरवाइजर कैसे लेवल अचीव कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर फॉरएवर से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। क्योंकि जब आप फॉरएवर में आते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरत होती है मार्केटिंग प्लान के बारे में, और आप कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी की वीडियो देखते हैं, कभी किसी की वीडियो देखते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर डिटेल में नॉलेज नहीं मिल पाती है कहीं भी। तो मेरे चैनल पर आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड। इसीलिए मैंने पार्ट में डिवाइड किया है ताकि मैं आपको डिटेल में नॉलेज दे सकूं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।